यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल की बेटी। ये कहानी एक दुष्ट कौवे और उसकी सीधी सादी पत्नी की है। वो कौवा बहुत ही लालची और कामचोर था। रुपए के लालच में वो कोई भी काम चाहे अच्छा हो या बुरा तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता था। कौवे की पत्नी अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी, इसलिए अब वो ज्यादा समय अपने घोंसले में ही रहा करती थी। अरे ना जाने क्या मुसीबत है, जब देखो तब ये कौवी घोंसले में ही बैठी रहती है। ना तो दाना लाने के लिए जाती है, ना ही पानी। अरे मैं तो रोज रोज भोजन की तलाश में भटक भटक कर परेशान हो गया हूँ। ऐसा सोचकर कौवा अपने दोस्त बाज के पास जाता है। मैंने उस कौवी से ये सोचकर शादी की थी कि मैं आराम से बैठूंगा और ये मुझे लाकर भोजन कराएगी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला उल्टा हो गया है। एक बार अगर बच्चा हो गया ना तो ये पूरा दिन उसको ही पालने में लगी रहेगी। अरे ऐसे में बाकी काम कौन करेगा? तो तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई, बच्चे का मुझे क्या करना है? मैंने तो अपना फायदा सोचकर इस बेवकूफ कौवी से शादी की थी। कहो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जंगल में बड़े पीपल वाले पेड़ के नीचे एक तांत्रिक पक्षी रहता है। उसे अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक कौवे के अंडे की जरूरत है। अगर तुम अपना अंडा उसे दे दोगे तो बदले में वो तुम्हें मालामाल कर देगा। क्या बात कर रहे हो? अरे अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं कौवे का अंडा लेकर उस तांत्रिक को बेच दूंगा। मुझे बस अपने फायदे से मतलब है। हाँ, ऐसा सोचकर कौवा खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। घर आकर देखता है कि कौवी ने एक अंडा दे दिया है। कौवी, जा मेरे लिए भोजन लेकर आ। मैं बहुत थक गया हूँ, जा। मैंने तो खुद कई दिनों से भोजन नहीं किया है। आप तो जानते हैं हमारा बच्चा अभी अभी आया है। ऐसे समय में मेरा बाहर जाना सही नहीं है। बच्चा बच्चा बच्चा, ये सुनकर मैं थक गया हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ से भेजने का इंतजाम करके आया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बच्चे को बेचने की बात सुनकर कौवे और कौवी में झगड़ा हो जाता है और कौवा गुस्से में कौवे को चोंच मारने लगता है। अचानक से कौवे की आंख में कौवे की चोंच लग जाती है और वो तेजी से जमीन पर जा गिरती है और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कौवी, कौवी, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। हे भगवान, ये मर कैसे गई? हाँ, मैं क्या करूं? हाँ। यूं अचानक कौवे की मौत हो जाने से कौवा बहुत घबरा जाता है और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे दबा देता है। अगले दिन चलो अच्छा ही हुआ जो उस कौवी से पीछा छूटा। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैंने सुना है कि आपको एक कौवे के अंडे की जरूरत थी। अब ये लीजिए मेरा अंडा, लेकिन मैं इसके बदले में पूरे महीने का अनाज और रुपया लूंगा। हाँ ठीक है, ये अंडा यहाँ छोड़ दो और अपना अनाज और पैसा लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। कौवा रुपए और अनाज लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर लौट आता है। इधर तांत्रिक पक्षी उस अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ दिन बाद, अरे ये क्या? इस अंडे से तो कौवे का जन्म हुआ है, कौवे का नहीं। मैं इसका उपयोग बलि देने में नहीं कर सकता। अरे मेरी पूरी पूजा खंडित हो गई। ऐसा सोचकर तांत्रिक पक्षी बहुत क्रोधित हो जाता है और उस नन्ही सी कौवी को बहुत डांटता है। इसके बाद तांत्रिक बाहर चला जाता है। पता नहीं मेरा क्या कसूर है जो मुझे इतना भला बुरा कह रहे हैं। पता नहीं वो पक्षी कौन है, मेरी माँ कहाँ है? क्या मेरा कोई परिवार नहीं है? उस नन्ही सी कौवी का रोना सुनकर
अचानक एक चुड़ैल चिड़िया वहाँ प्रकट हो जाती है। प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अच्छे बच्चे कभी नहीं रोते हैं। आप कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? मुझे आपको देखकर बहुत डर लग रहा है। आपकी शक्ल तो बहुत डरावनी है। आप यहाँ से चली जाओ। नन्ही कोवी उस चुड़ैल चिड़िया को देखकर चीख चीख कर रोने लगती है। बच्चे को रोता हुआ देखकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक पक्षी वहाँ आता है। अरे, तुझे खरीदने के लिए मैंने तेरे बाप को ढेर सारे रुपए दिए थे, लेकिन तू मेरे किसी भी काम नहीं आई। अब मैं तुझसे घर का काम करवाकर सारे पैसे वसूल करूंगा। क्या मेरे पापा ने मुझे बेच दिया था? मुझे बताओ कि मेरे पापा कौन है। मैं अभी उनके पास वापस चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को रुपए दिए हैं। अब तुम यहीं रहोगी और जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। तांत्रिक पक्षी की बात सुनकर बेचारी छोटी कोवी बहुत डर जाती है। इसके बाद तांत्रिक उस नन्ही कोवी से घर के सारे काम करवाने लगता है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ, नदी से इस बर्तन में पानी भरकर ले आना, समझी? नन्ही कोवी जंगल से बर्तन में पानी भरकर ला रही थी। तभी बर्तन के वजन से उसके चोंच से खून आने लगता है और नन्ही कोवी दर्द से रोने लगती है। कोवी को रोते देख चुड़ैल चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ। एक तरफ तो वो तांत्रिक पक्षी मुझसे इतना काम कराता है और दूसरी तरफ ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। पता नहीं इस चुड़ैल को मुझसे क्या चाहिए। कोई है? कोई मुझे बचाओ। इतना कहकर नन्ही कोवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नन्ही कोवी के रोने चीखने की आवाज सुनकर चुड़ैल चिड़िया फिर से वहाँ से गायब हो जाती है। मेरी नन्ही सी बच्ची की क्या हालत बना दी है इन दुष्टों ने। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तो अपनी बच्ची के सामने भी नहीं आ सकती, उसे जी भर के प्यार भी नहीं कर सकती। कैसे बताऊं उसे कि मैं कोई चुड़ैल नहीं जो उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। मैं तो उसकी माँ हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल चिड़िया गुस्से में कौवे के घोंसले में पहुंच जाती है। अपनी पत्नी की हत्या करके उसे गड्ढे में दबा देने से तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? आज मैं तेरे साथ अपना हिसाब चुकता करने आई हूँ। अरे बाप रे बाप, ये इतनी भयानक चुड़ैल चिड़िया कहाँ से आ गई? और ये मेरी पत्नी को कैसे जानती है? इतनी जल्दी भूल गया तू? तूने ही तो चुड़ैल बनाया था। तब मैं कमजोर थी, तेरा सामना नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मैं तेरा खून पीकर अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो कौवी, मैं सच में तुम्हें नहीं मारना चाहता था। मुझे माफ कर दो। तेरे जैसा बाप माफी के लायक हो ही नहीं सकता। कुछ रुपयों के लिए तूने अपनी नन्ही सी बच्ची को उस तांत्रिक के पास मरने के लिए बेच दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। कौवा चुड़ैल को बहुत समझाता है, लेकिन चुड़ैल गुस्से में कौवे के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एक दुष्ट को तो उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। अब उस तांत्रिक की बारी है। उसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। थोड़ी देर बाद चुड़ैल तांत्रिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे ये कौन चुड़ैल है? मेरे घर में कैसे घुस गई है? ए चुड़ैल, क्या चाहिए तुमको? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी भस्म कर दूंगा। तुम शायद मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। तुम शायद एक माँ की शक्तियों से परिचित नहीं हो। आज तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मेरी छोटी सी बच्ची से घर का सारा काम कराते और पानी भरवाते तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया।
माँ की शक्तियाँ? मतलब तुम उस कौवे की माँ हो? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं हमेशा से अपनी बच्ची के आसपास ही भटक रही थी, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे मारकर ही अब मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी मैं तुझ पर मंत्र जाप करता हूँ। ओम हूम ह्रीम श्री। तांत्रिक मंत्र पूरा भी नहीं कर पाता है। उससे पहले ही चुड़ैल उसके 2 टुकड़े कर देती है। तभी नन्ही कोवी भी वहाँ आ जाती है। चुड़ैल ने तांत्रिक को मार दिया। अब ये मुझे भी मार डालेगी। नहीं बेटा, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं, बचाने आई थी। अब तुम आजाद हो बेटी। जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो। लेकिन आप हो कौन? आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। इस दुष्ट तांत्रिक और तुम्हारे बाप के कारण मुझे ऐसे चुड़ैल बनना पड़ा। लेकिन अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।